Our next topic of this chapter is periodic properties and chemical behavior. Means periodic properties किस तरह हेल्प करती है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है उसको स्टडी करने में. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो periodic properties होती हैं that plays a very important role in the study of chemistry of elements and their compounds. ठीक है, और जो हम periodic trend पढ़ते हैं properties का periodic table में means along the period, along the group, that also help us to govern the chemical behavior of the elements. ठीक है, so जो रोल है periodic properties का in predicting the chemical behavior, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जब डिफरेंट हम जो है ब्लॉक्स में स्टडी करेंगे एलिमेंट्स को. ठीक है, बट कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है, कुछ एक जो ट्रेंड है पीरियोडिक ट्रेंड, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ. तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, तो जो आयनिक कैरेक्टर है किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का, सपोज हमारे पास कोई ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, हमें पता है कि वो बॉन्ड कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होती है. ठीक है, और कोई भी आयनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड नहीं होती है. ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर में जब बात करते हैं किसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही बात करते हैं कि उस बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, कितना कोवलेंट कैरेक्टर है. ठीक है, सो किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं वो आयनिक कैरेक्टर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स. ठीक है, अगर हम ए और बी की भी बात कर रहे हैं तो इसमें कितना जो बॉन्ड है उसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है, सो दैट विल बी गवर्न्ड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी. ठीक है, और उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा दैट विल डिसाइड कि कितना इसमें आयनिक कैरेक्टर है. ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें क्या है ज्यादा है बॉन्डेड एटम्स में, तो उतना ही इसमें क्या होगा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ता जाएगा. ठीक है, अगर किसी बॉन्ड में उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर भी क्या है ज्यादा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में 1.7 होता है तो वहां पे उस टाइम पे 50% जो है आयनिक कैरेक्टर होता है एंड 50% ही क्या होता है वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर होता है. मींस वो जो बॉन्ड है वो पार्शली क्या होती है आयनिक होती है, पार्शली क्या होती है कोवलेंट होती है, अगर उन दोनों एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 हो जाए. ठीक है, so as the electronegativity difference increases the bond becomes more and more ionic. Clear? For example, if we talk about the group 17, ठीक है, ग्रुप 17 जिसमें हमारे पास सारे क्या आते हैं हैलोजन्स आते हैं. तो जो है हैलोजन फैमिली है, अगर हम हैलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन टू आयोडीन. ठीक है, एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है डिक्रीज होती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो मींस अगर हम इन सभी एलिमेंट्स का किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनी हुई है उसमें इनका आयनिक कैरेक्टर स्टडी करें. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HF, HCl, HBr और HI. ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम सब में सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या फिक्स है, बट यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो मींस क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होगा तो मींस आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा डिक्रीज होगा. ओके, हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 4.0 होती है, और डाउन द ग्रुप क्या वैल्यू डिक्रीज करती है 2.7 या 2.5 तक चली जाती है. ठीक है, और हाइड्रोजन की वैल्यू भी क्या है 2.1 तक होती है. ठीक है, तो मीन्स जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, अब आयोडीन और फ्लोरीन की आयोडीन और हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो HF बॉन्ड जो है ये आयनिक रहेगी, HCl क्या है थोड़ी सी कोवलेंट और ज्यादा हो जाएगी, और HBr कोवलेंट हो जाएगी, और HI तो सबसे ज्यादा क्या रहेगी कोवलेंट रहेगी. ठीक है, और वी कैन से द आयनिक कैरेक्टर बिटवीन HF, HCl, HBr एंड HI फॉलोज दिस ऑर्डर. ठीक है, तो क्या आ रहा है कि HF इज द मोर आयनिक एंड HI इज द लीस्ट आयनिक और इट इज ए मोर कोवलेंट. ठीक है, अगर हम बात करते हैं आयनिक कैरेक्टर की तो HF में जो आयनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व हुआ है दैट इज 45% और HCl में इट इज 19%. ठीक है, HBr में इट इज 11% एंड इन HI इट इज ओनली 4%. ठीक है, सो
कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर जो है किसी भी कंपाउंड का, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द केमिकल बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली जितने भी हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स के हैलाइड्स हैं, अगर उनकी बात करें तो वो भी इस तरीके का ट्रेंड फॉलो करते हैं कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट है वो सेम है और जो हैलोजेंस है वो वेरी कर रही हैं, हैलाइड्स वेरी कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या रहेगा, वेरी करता जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या है, आयनिक से कोवलेंट कैरेक्टर आता जाएगा। ठीक है, सो किसी भी एलिमेंट के हैलाइड की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेजुअली क्या होती है, चेंज होती रहती है। मीन्स आयनिक हैलाइड से वो कोवलेंट हैलाइड की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, वो कम होता जाता है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स की बात करते हैं तो वो आयनिक नेचर के होते हैं। हमें पता है कि जो सबसे पहले अल्कली मेटल्स हैं उनके हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लिथियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, वी नो दैट दीज आर द आयनिक। ठीक है, दीज आर द आयनिक नेचर। बट जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, मीन्स हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाते हैं या सोडियम से हम मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं, फर्दर हम बेरिलियम से बोरोन की तरफ जाते हैं और मैग्नीशियम से हम एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है इन हैलाइड्स का, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ऑक्सी डाइक्लोराइड एंड हमारे पास है ClF, दैट इज इंटर हैलोजन। ठीक है, अब इनमें जो लिथियम क्लोराइड है दैट इज प्योरली आयनिक एंड अलोंग द पीरियड आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे लिथियम से बेरिलियम पे जाते ही क्या आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, फर्दर कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा और जो आयनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा। वो क्यों है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है और हमें पता है कि जैसे ही अलोंग द पीरियड हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और साथ में क्लोरीन की, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, हमारे पास बहुत ही कम है। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेम ट्रेंड हमें देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स की, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड एंड क्लोरीन के बीच में। ठीक है, तो इनके केस में भी क्या हो रहा है कि आयनिक, ये आयनिक है, ये कोवलेंट होते जा रहे हैं, आगे कोवलेंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अलोंग द पीरियड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है फ्रॉम लेफ्ट से राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर हम पास वाले एलिमेंट जैसे हम कार्बन और फ्लोरीन की बात करें या कार्बन और क्लोरीन की बात करते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा उतना ही क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और जितना हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना हमारे पास क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर भी कम रहेगा। ठीक है, एक चीज याद कर लीजिए आप, दूसरी चीज अपने आप को ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। बस आपको आयनिक कैरेक्टर याद रखना है, कोवलेंट कैरेक्टर उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम A एंड B, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर बस। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा दोनों में उतना ही क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। क्लियर? सो एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द आयनिक और द कोवलेंट कैरेक्टर जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द AlF3 which is essentially an ionic compound and AlCl3 which is having an intermediate character, ठीक है, and AlBr3 and AlI3। अब ये दोनों क्या है, कोवलेंट है, प्योरली कोवलेंट है, दिस इज प्योरली आयनिक बट दिस इज हैविंग द इंटरमीडिएट कैरेक्टर। ओके, सो द मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है जैसे हम एल्यूमिनियम फ्लोराइड से एल्यूमिनियम आयोडाइड की तरफ मूव करते हैं। वो क्यों, क्योंकि जो आयनिक हैं दे हैव ए वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, और कोवलेंट के केस में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होती है, आयनिक के केस में हमेशा क्या होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। और अगर ये सॉलिड स्टेट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और हम जैसे से आगे मूव करते हैं, जैसे से आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और हम जानते हैं कि जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो जब उनको हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं दे आयोनाइजेस वेरी इजिली, तो वहां पे क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। ठीक है, और जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतनी ज्यादा क्या रहेगी, कंडक्शन रहेगी। और वी कैन से दैट out of all the halides of aluminium, aluminium trifluoride and aluminium trichloride,
ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट करेक्टर है, आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, बट ये तो प्योरली कोवलेंट है, तो ये इतना इजीली आयोनाइज नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, तो जब ये आयोनाइज करेंगे तो वहां पे इनके अंदर क्या आ सकती है, कंडक्शन हो सकती है, दे कैन मूव, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, तो वहां पे कंडक्शन हो सकती है, बट जो कोवलेंट है उनके अंदर क्या कंडक्शन नहीं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ ऑल दीज हैलाइड्स ऑफ अल्मीनियम, अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड एंड द अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड, they are a good conductor, ठीक है, whereas the aluminum tribromide and the aluminum iodides they are non conductor, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग करेक्टर। सेकेंड वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। अब यहां पे पहले हमें पता होना चाहिए अभी ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, ठीक है, तभी हम उनकी पावर जो करेक्टर है वो डिस्कस कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं, ठीक है, और रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन्ड होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है मीन्स ये खुद तो रिड्यूस हो जाता है, बट दूसरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो वी कैन से द स्पीशीज विच आर अंडरगोइंग द रिडक्शन दे आर एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और जिनके अंदर ऑक्सीडेशन होती है मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लूज करके किसी ना किसी को दे रहे हैं, ठीक है, जिसको देंगे वो गेन करेगा, तो मीन्स उसको वो रिड्यूस कर रहे हैं, तो खुद क्या हो रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। और जो दूसरे को रिड्यूस करता है दे आर नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो किसी एक एटम की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो उनसे हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो वहां पे जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां से निकलते हैं, तो और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। सो किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है दैट डिपेंड्स अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। एंड वी नो दैट इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। मीन्स वी कैन से द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल दे हैव द लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। सो अगर उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है सो मीन्स वो बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकते हैं, आयन फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दे हैव द गुड टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है। एंड व्हेन दे लूज द इलेक्ट्रॉन तो मीन्स ये दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो एलिमेंट्स विच आर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट मीन्स अल्कली मेटल्स they act as a strong reducing agents. On the other hand, if we talk about the elements on the right hand side, if we just ignore the noble gases, if we talk about the halogens, ठीक है, जो कि राइट पे आते हैं, तो हमें पता है कि उन राइट साइड पे उनकी जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज NS2np5 है, एंड दे हैव ए वेरी गुड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं दे फॉर्म अ नोबल गैस कन्फिगरेशन और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो मीन्स खुद क्या हो जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे, ओके। अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो मीन्स किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ओके। सो मीन्स द हैलोजेंस दे आर एक्टिंग एज अ वेरी गुड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो यहां से उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो है प्रॉपर्टीज को हमें यहां पे देखने को मिलता है, क्लियर। एंड सिंस वी नो दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो रिड्यूसिंग करेक्टर भी क्या करेगा, उन एलिमेंट्स का वहां पे जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मीन्स कम एनर्जी दे के अगर हम इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली निकाल पा रहे हैं तो बहुत इजीली वो आयोनाइज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो पा रहे हैं तो मीन्स वो क्या करेंगे, बड़े अच्छे वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट वहां पे बनेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है, डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर की, तो डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग जो करेक्टर है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि उसका ऑपोजिट है बिल्कुल। अगर रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है जी। सो मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करेक्टर है एलिमेंट्स का दैट इज जनरली गवर्न्ड बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी,
If you have been asked in the examination about the oxidizing and the reducing character, so you have to mention again and again about the ionization energy of the molecules. ठीक है, अगर आपको कोई ट्रेंड पूछा जाता है तो आपने ट्रेंड को जो एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन करना है। डाउन द ग्रुप क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करना मतलब क्या हुआ कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी देने से क्या इलेक्ट्रॉन इजीली निकल पाएगा, तो इजीली निकलेगा तो मींस वो इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएगा। जो चीज इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएगी वो दूसरे को बहुत इजीली रिड्यूस कर पाएगी। ठीक है, और जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो खुद क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मींस डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या कर रहा है वहां पे, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या देखा है कि हमारे पास डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, डिक्रीजेस। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट इन ए पीरियड द रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है वहां पे, इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साथ के साथ साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि जब जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना डिफिकल्ट होता जाएगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मींस आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या करेगी, वहां पे इंक्रीज करती जाएगी। और जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही हमारे पास कह लो भी जो एटम है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा तो उसका रिड्यूसिंग फैक्टर भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जैसे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है तो रिड्यूसिंग फैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। जस्ट इसके ऑपोजिट ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि एज वी मूव अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, देयरफॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, वेयर एज द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। और हम इनको स्टडी कैसे करते हैं, द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग पावर जो है किसी भी एलिमेंट का, दैट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई नोट लिखते हैं। अब ये ई नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो मीन्स हमारे पास कोई एलिमेंट है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो न्यूट्रल एलिमेंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। हम एक रिडक्शन की टर्म में लिखते हैं और उसका जो पोटेंशियल है जिसको हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और अगर हम पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स का मेंशन करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम देखते हैं कि जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं दैट इज इन द नेगेटिव फॉर्म। अगर हम बात करें लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है तो इसका जो पोटेंशियल है दैट इज -3.04। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम एंड द सोडियम दैट इज -2.71। सिमिलरली पोटाशियम की बात करते हैं तो पोटाशियम का है -2.92। फर्दर आगे वैल्यू फर्दर इंक्रीज करती है, लिथियम से सोडियम पे डिक्रीज करती है, बाकी फर्दर आगे इंक्रीज कर रही है। और अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, लिथियम से हम अगर बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम 2 पॉजिटिव से बेरिलियम तो ये है -1.85। बोरोन का चेक करते हैं तो बोरोन में आता है हमारे पास दैट इज -0.87। ठीक है, तो मींस अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या कर रही है हमारे पास, वो इंक्रीज कर रही है। मींस माइनस लार्ज नेगेटिव वैल्यू से वो लेस नेगेटिव वैल्यू पे जा रही है। ठीक है, और आप एक्सट्रीम राइट पे देखोगे तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन OH नेगेटिव, इसकी वैल्यू जो है दैट इज +44। और फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन से जो फ्लोराइड बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दैट इज हैविंग दी +2.85। ठीक है, सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यूज हैं अगर तो वो क्या है, इफ इट इज वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज और लेस नेगेटिव द सब्सटेंस विल बी इजिली रिड्यूस्ड। ठीक है, सो देयरफॉर इफ द वैल्यू इज वेरी लार्ज और लेस नेगेटिव द सब्सटेंस विल बी इजिली रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां पे तो सारे नेगेटिव हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे वहां पे जो है इजिली रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जितनी वैल्यू लेस नेगेटिव होगी मींस पॉजिटिव की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, उतना ही वो क्या रहेंगे, इजिली रिड्यूस होंगे और क्या करें, एक्ट करेंगे, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेंगे। ठीक है, सो इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ब्रोमीन इलेक्ट्रोड
एज वेल एज द आयोडीन इलेक्ट्रोड। तो हम कंपेयर कर सकते हैं भी कौन इसमें ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनकी जो वैल्यू है दैट इज 1.06 वोल्ट, इट इज हैविंग दी 0.53 वोल्ट। अब दोनों की वैल्यू जो पॉजिटिव है, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी मीन्स उतना अच्छा क्या रहेगा वो इलेक्ट्रोड रहेगा, और इतना ही इजिली क्या रहेगा वो इजिली रिड्यूस हो पाएगा, क्योंकि इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल, और वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या पॉजिटिव में है, तो मीन्स ब्रोमीन इज इजिली रिड्यूस्ड देन द आयोडीन। ठीक है, सो अगर ये इजिली रिड्यूस हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रोड है दैट कैन एक्ट एज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द आयोडीन। क्लियर? ऑन द अदर हैंड इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज लेस मीन्स 0 तक है, या फिर it is more negative, then the substance will not easily be reduced, rather it will oxidize. ओके, सो यहां पे हमें पता है कि जो लिथियम है, लिथियम की टेंडेंसी रहती है ऑक्सीडाइज होने की, वो बड़ी इजीली क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम आयन बना देता है। ठीक है, इसी तरह से सोडियम जो है, सोडियम बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है सोडियम आयन बना देता है, और इनका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, लार्ज नेगेटिव है, तो मीन्स ये रिड्यूस नहीं होंगे, इनकी टेंडेंसी रहेगी ये ऑक्सीडाइज हो, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों के लिए क्या एक्ट करता है reducing agent. Okay, so all these metal electrodes they act as very good reducing agents. ठीक है, कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम। देखो हम यहाँ पे पोटाशियम की बात करते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास -2.92 है, और हम सोडियम के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो आउट ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज द पोटाशियम। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा नेगेटिव है, सो इट विल ऑक्सीडाइज मोर इजिली देन द सोडियम, और ये उतना ही अच्छा क्या एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा देन द सोडियम। ठीक है, सो अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें और एक जनरल सी बात करें कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में या ग्रुप 13 में, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड द ग्रुप 13 जिसको हम 3A ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, सो दे हैव द लार्ज नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, दे हैव लार्ज negative E naught values, and therefore they act as powerful reducing agents. On the other hand, the elements in the group 16 और group 17, ठीक है, जो ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली है उनकी बात हो रही है, so they have the positive E naught values, they have positive E naught values, so therefore they act as strong oxidizing agents. ठीक है, moreover as we move across a period the value of E naught becomes less negative. ठीक है, हमने देखा था कि जैसे हम लिथियम से आगे बेरिलियम और बोरॉन पे जाते हैं तो लेस नेगेटिव वैल्यू क्या है वहां पे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मींस जैसे जैसे हम लेस नेगेटिव वैल्यू पर जाएंगे तो वहां पे रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा, और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। दैट्स व्हाई lithium is the strongest reducing agent in the second period, whereas the fluorine is the strongest oxidizing agent. Okay, और ये जो ट्रेंड की बात करते हैं मूविंग डाउन द ग्रुप, ये इसका कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है जो इंडिकेट करता है कि जनरल इंक्रीज इन रिड्यूसिंग करैक्टर और डिक्रीज इन दी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर ड्यू टू द डिक्रीज इन दी आयोनाइज एनर्जी। उसको हम उस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम आयोनाइज एनर्जी के बेस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है यहां पे डिस्कस करने वाली है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिस तरीके से बाकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हमने, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है बहुत क्लोजली रिलेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, उससे के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिलेट करता है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, सो जनरली क्या देखा गया कि जो ऑक्सीजन स्टेट होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय देयर एटम्स टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और टू कंप्लीट देयर शेल। ठीक है, ये हम नॉर्मली देखते आते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास जो कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे बात करते हैं ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं, तो ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में, ठीक है, या ग्रुप 13 की बात करते हैं जिसको हम 3A भी बोलते हैं, तो हमने देखा है कि इनके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, देन इट विल एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, और अब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका जो हम कहते हैं ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, वो +1 रह जाएगा, इसका +2 रह जाएगा, इसका क्या रह जाएगा +3 रह जाएगा रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। आफ्टर लूजिंग 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली दे एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मींस इनकी टेंडेंसी रहती है कि बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका वो ऑक्सीजन स्टेट आ जाता है, तो ये इसका +1 ऑक्सीजन स्टेट है, ये +2 है, इसका ये +3 है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एट एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू द ग्रुप 15, 16 and 17, so they have a tendency to gain the 3 electrons, 2 electrons and 1 electron respectively to acquire the noble gas configuration। ठीक है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेंगे तो ये नियरेस्ट नोबल गैस जो होगी, सपोज हम ग्रुप 15 में नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के बाद इट विल फॉर्म द कन्फिगरेशन ऑफ द नियोन। सिमिलरली ऑक्सीजन आफ्टर having the 2 electrons more it will acquire the neon configuration, similarly फ्लोरीन में भी, ठीक है ना। तो जो ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में they have the strong tendency to gain the electrons, 3 electrons, 2 electrons and 1 electron, so they will have the -3 oxygen state, -2 and -1 oxygen state respectively, ठीक है। so their tendency to show the positive oxygen state and the negative oxygen state depend upon the आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है मींस उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम होगी, और जो क्या करता है अभी इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, ठीक है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है भी किसी का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, वो कौन गवर्न करेगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इन अ पीरियड, ठीक है। एज वी मूव अलोंग द पीरियड जो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट है वो पहले इंक्रीज करता है, जैसे ग्रुप 1 में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है। एक लिमिट तक वो इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं लिथियम से, अगर बात करते हैं सेकंड पीरियड की बात करते हैं, लिथियम से कार्बन तक की बात करें तो +1 से +4 तक ऑक्सीजन स्टेट क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, मीन पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करता है। सो आफ्टर कार्बन नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक ऑक्सीजन स्टेट क्या करता है, फिर वो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट अपना इंक्रीज करना बंद कर देता है, नेगेटिव में वो इंक्रीज करना शुरू करता है, तो -3, -2, -1 आगे ऐसे चलता है हमारा, ठीक है ना। तो फ्लोरीन नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक -3, -2, -1 चलता है ये, ठीक है। तो ये तो देखा गया ट्रेंड जो हमारा अलोंग द पीरियड है कि पहले पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करता है, बाद में फिर नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं एक लिमिट के बाद। तो अगर हम बात करते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप, तो ग्रुप में क्या है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं स्पेशली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है विच इज शोन बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इन द s एज वेल एज द p इलेक्ट्रॉन्स विच इज सेम एज देयर ग्रुप नंबर। इन एडिशन टू देयर यूजुअल ऑक्सीजन स्टेट, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं विच शोज द अनदर ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, जो कि डिफर करता है उनके ग्रुप के ऑक्सीजन स्टेट से। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ग्रुप 13 की, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करें जिनको हम ग्रुप 3a एलिमेंट्स भी कहते हैं, सो दे हैव द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 2 ऑफ विच आर इन द s ऑर्बिटल, 2 ऑफ विच आर इन द s ऑर्बिटल एंड 1 इज इन द p सबशेल, ठीक है, p ऑर्बिटल में है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल दीज एलिमेंट्स विल शो द +3 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है ना। सो कुछ एक एक्सेप्शन देखी गई है, जैसे हम बात करते हैं बोरोन, बोरोन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल्सो शो दी +1 ऑक्सीजन स्टेट। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरोन टू फर्दर जो उसके ग्रुप में एलिमेंट्स हैं अप टू थैलियम, ठीक है, अप टू थैलियम, जैसे हम डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या देखा गया है कि +1 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो स्टेबल होता जाता है, मोर एंड मोर स्टेबल होता जाता है, ठीक है। बेरिलियम में तो +3 रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम इज शोइंग दी +1 एज वेल एज दी +3 ऑक्सीजन स्टेट। सिमिलरली गैलियम also show +1 and the +3 oxygen state. उसके बाद आता है इंडियम दैट also show the +1 and the +3 oxygen state, and tellurium also show the +1 and the +3 oxygen state. बट जो टेल्यूरियम है इसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट जो ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट +1 ऑक्सीजन स्टेट क्या ज्यादा स्टेबल है वहां पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप 14 की बात करते हैं, ग्रुप 14 जिसको हम 4th A भी कहते हैं कार्बन फैमिली की, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इनका जो ग्रुप का ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +4। बट जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +4 के साथ साथ इनका +2 ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होता है, स्टेबल होता जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें भी इंडियम और थैलियम में जो +1 ऑक्सीजन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। और अगर बात करते हैं स्पेशली लास्ट एलिमेंट की, तो लास्ट एलिमेंट में तो जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और ये देखा गया है कि अगर हम उनके कंपाउंड्स की कंपैरिजन करें, जैसे टिन डाइक्लोराइड है,
ठीक है, इट इज लेस स्टेबल, देयरफॉर इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सो जब क्या करता है कि ये फटाफट क्या करता है, अभी टिन 4 में चेंज हो जाता है, ठीक है, +2 से ये +4 में चेंज हो जाता है, ठीक है, आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। सो अगर बात करते हैं कि टिन जो है +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो ये टिन 4 में चेंज हो जाएगा आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अगर हम बात करते हैं लेड की, तो लेड जो है ये ज्यादा स्टेबल है, ये बड़ी जल्दी जो है लेड 4 में चेंज नहीं होता आफ्टर गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो आउट ऑफ टिन एंड लेड, टिन 4 ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, लेड जो है वो 2 ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। सो टिन 2 पॉजिटिव इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द लेड 2 पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली बात करें कि जो लेड टेट्राक्लोराइड है दैट इज लेस स्टेबल, ठीक है, देन दी टिन टेट्राक्लोराइड। सो इसलिए जो लेड टेट्राक्लोराइड है दैट इज एक्टिंग एज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट यहां पे टिन डाइक्लोराइड क्या एक्ट कर रहा था, दैट इज एक्टिंग एज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो लेड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और वो लेड 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। बट टिन जो है इजीली जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, क्योंकि हमने देखा भी टिन 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, बट टिन जो 4 ऑक्सीजन स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की इतनी अच्छी इसकी टेंडेंसी नहीं रहती है, ठीक है। सो किसी भी जो ऑक्सीजन स्टेट है, जो स्टेबिलिटी है लोअर ऑक्सीजन स्टेट की किसी भी ग्रुप में, ठीक है, वो देखा गया है कि जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो उनमें ज्यादा देखा गया है, और दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। जब लोअर ऑक्सीजन स्टेट बनते हैं उसमें क्या होते हैं, पी इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है, ठीक है। जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं खास करके जैसे 5s और 6s की बात करते हैं, जो कि इनमें आप देखा गया है, ठीक है, तो उनमें क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उसको कम कर देता है, ठीक है। सिर्फ पी और पी के इलेक्ट्रॉन ही लूज होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो इनर ऑर्बिटल्स हैं जिनका इतनी अच्छा स्क्रीनिंग नहीं होता, वो लास्ट शेल के जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनका पेनिट्रेटिंग पावर पहले ही ज्यादा होता है, उनको न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो पी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही निकल पाते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिलीज फ्रॉम देयर ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसमें हमारे पास +2 ऑक्सीजन करता है, ज्यादा स्टेबल रहता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।